चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान के सख्त मौके पर भारत धमकियों पर उतर आया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पीसीबी ने अगर इवेंट का बायकॉट किया तो क्रिकेट की दुनिया में से तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। भारत का हाइब्रिड फॉर्मूला न माना गया तो पीसीबी को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में वक्त कम रह गया है, लेकिन नए आईसीसी चेयरमैन जय शाह चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को छोड़कर दौरे ऑस्ट्रेलिया पर पहुंच गए हैं। गजब बेइज्जती है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जय शाह भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट भी देखेंगे। अच्छा, ये बताइए, चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी का जो ये ऊंट है ये किस करवट बैठेगा, ये अभी हमें समझ नहीं आ रही। एजाज, आप क्या कहेंगे इस बारे में? थैंक यू सो मच सरवत एंड जुहेब। देखें, पाकिस्तान ने एक असूली मौका इख्तियार किया है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को अगले जो 3 साल के आईसीसी के इवेंट्स हैं उनमें जो इस चैंपियंस ट्रॉफी पे हाइब्रिड मॉडल लगने की बात हो रही है वही आगे भी लगेगा। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए ये मुश्किल है इसको कबूल करना, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उनकी बात नहीं मान रहा, बीसीसीआई भी नहीं मान रहे हैं। और जुहेब ने शुरू में बोला कि मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद है। मोहसिन नकवी दुबई में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ जो अफसरान थे वो 3 दिन पहले दुबई में मौजूद थे। उन्होंने आखिरी बार वहां पर जो मीटिंग की थी उस मीटिंग में बार बार पाकिस्तान से एक ही बात की जा रही है कि आप राजी हो जाए, आप राजी हो जाए। तो पाकिस्तान ने हमारे जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने मीटिंग भी अधूरी छोड़ दी। इसीलिए बुध के रोज जो इम्कान था कि आईसीसी की मीटिंग हो सकती है या शेड्यूल आ सकता है वो नहीं आया और पाकिस्तान कोई बात नहीं मान रहा। पाकिस्तान एक ही बात कर रहा है, जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मॉडल बनाओगे वही मॉडल अगले 3 साल के लिए लगेगा। बड़ा सादा सा मौका है पाकिस्तान का जिसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो रहा है अभी तक। देखिए, पाकिस्तान को बारे में सीरियसली सोचना सिर्फ पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान के बारे में सीरियसली और कोई सोचे, मुझे लगता है ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। और आईसीसी की जो मीटिंग कोई 5 दिन का टेस्ट मैच नहीं है कि जो लगातार चलती रहेगी। जो मेरी जानकारी है उसमें जब आईसीसी की मीटिंग हुई थी, मीटिंग भी नहीं हुई थी, अनऑफिशियली जो आपके प्रतिनिधि हैं वो गए थे वहां पे और पीछे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है और जो बीती 7 तारीख है तब तक उनको अपना अप्रूवल लेके देना था। और उसमें भले आप लोग कुछ भी खबर चलाते रहो, लेकिन मैंने उस भी दिन कहा था और आज भी कहता हूं कि जो भी 2026 का वर्ल्ड कप होगा उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया में होगा, भले ही आप दूसरे मैच श्रीलंका में खेलें। जो मेरी जानकारी है, जो मुझे बीसीसीआई ऑफिशियल ने बताया था, वो ये बताया था कि जो आपके प्रतिनिधि हैं जो दुबई गए थे वहां पे जिसको आप मीटिंग कह रहे हो वो अनऑफिशियल मीटिंग थी। उस दिन जय शाह ने पद ग्रहण किया था, उसके बाद वहां पे लोग गए हुए थे, उसके बाद उनकी मुलाकात हुई, अनऑफिशियल मुलाकात हुई जिसमें चीजें डिस्कस हुई। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि 7 तारीख तक हम वो वहां सहमत हो गए थे और उसमें ये कहा था कि 7 तारीख तक हम अपनी गवर्नमेंट से यानी सहमत इस बात पे भी हो गए थे, इस बात पे भी सहमत हो गए थे कि वो जो इवेंट भारत में होगा वर्ल्ड कप का, उसमें पाकिस्तान भारत में मैचेस खेलेगा। इस बात पे सहमत हो गए थे। देखिए, मैं आपको एक तार्किक बात बताता हूँ। 2026 वर्ल्ड कप वैसे भी 2 देशों में होना है। वो तो हो रहा है, हम फाइनल सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं। फाइनल सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, भारत और श्रीलंका में होना है और ये कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से तय है। तो इसको जो लोग जीत मान के चल रहे हैं वो उसको दूसरी तरीके से सोचे। दूसरी बात, मेरी बात को बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट सुन लीजिए। मैक्सिमम ये होगा कि पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले, लेकिन इंडिया पाकिस्तान खेलने उसको भारत आना पड़ेगा। जो सह मेजबान होता है, जो ज्वाइंट मेजबान होता है, उसको ऑलरेडी एक सेमीफाइनल मिलता है। तो श्रीलंका में ऑलरेडी एक सेमीफाइनल होगा, एक सेमीफाइनल भारत में होगा और फाइनल भारत में होगा। चाहे पाकिस्तान पहुंच जाए चाहे अमेरिका पहुंच जाए, वो भारत में ही होगा। अब बेशक त्रिपाठी साहब हमारे भाई हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेके इनके लिए ये जरा भर भी नरम गोशा नहीं रखते। मैं और ये दोनों एक साथ थे बारबाडोस में जब पिछले साल वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ। अब बेशक भाई, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं, ये गुज़श्ता रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 2 लोग, सलमान नसीर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान के सुमैर हुसैन सैयद, ये बीसीसीआई के और आईसीसी के ऑफिशियल्स को दुबई में मिले थे। वहां पर ब्रॉडकास्टर्स भी मौजूद थे। ये बात फ्लोटिंग फाइनल की हुई थी जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। झूठ बोल रहा है। बड़ा सिंपल सा स्टांस पाकिस्तान ने दोबारा दोहराया। इसीलिए कल से डायलॉग भी बंद हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग भी लाहौर वापस आ गए हैं
कि जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में मॉडल लगेगा वही आगे लगेगा। सिर्फ इतना है, जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगेगा वही लगेगा। इसलिए पाकिस्तान ने, ये बात आपकी 200% दुरुस्त है कि फ्लोटिंग फाइनल को लेके इंडिया कहता है कि हम मेन होस्ट होंगे, हम अपना वर्ल्ड कप का फाइनल चाहे पाकिस्तान भी आ जाए हम उसको शिफ्ट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि जो मॉडल इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगाओगे वही आगे लगेगा, अदरवाइज आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला करना है वो कर दे। पाकिस्तान इंटरेस्ट से मत नहीं हुआ अपने स्टांस पर। आपको बताता हूँ, एक मुल्क को 28 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट मिलता है। एक हमारा पड़ोसी वो ये कहता है कि यार मुझे यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है। इतना तो इन लोगों ने अभी तक नहीं किया कि ये लोग अपने विदेश मंत्रालय से या अपने क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज करवा दें। ये क्यों नहीं स्टेटमेंट रिलीज करवाते? इनका कहना ये है कि बस वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के ऊपर हमें एतबार नहीं है। ऐसा नहीं होता है, तहरीरी तौर पर चीजें होती हैं, इसीलिए पाकिस्तान इनकी जबानी किसी बात को नहीं मान रहा। लेकिन ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कर रहे हैं, इसलिए ये अंडर एस्टिमेट कर गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। देखिए बाकरी साहब बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। हमें पाकिस्तान पे कभी एतबार नहीं था और कभी नहीं एतबार, अभी भी एतबार नहीं है। तो ये बात तो बाकरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उस एतबार को पैदा करना भारत सरकार का काम नहीं है। भारत सरकार को बयान देने की कोई जरूरत नहीं है, ना विदेश मंत्रालय को बयान देने की जरूरत है। अगर बाकरी साहब को थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स और क्रिकेट की जानकारी हो तो ये खुद ही कहते हैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक में मिक्स ना करो। अब ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय बयान दे, लेकिन देखे ना अभिषेक, विदेश मंत्रालय बयान तब देगा जब उसकी जरूरत होगी। विदेश मंत्रालय यूएन में बयान देता है, आईसीसी के लिए बयान नहीं देता है। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक जय शाह को बीसीसीआई का प्रतिनिधि करके देखता रहेगा तब तक वो फैसले पे पहुंच ही नहीं पाएगा। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जय शाह को आईसीसी के प्रतिनिधि के तौर पे देखेगा तभी वो फैसले पे पहुंच जाएगा। पाकिस्तान शुरुआत से ही बायस रवैया अपनाया है। अच्छा। वो जय शाह को आईसीसी के प्रतिनिधि के तौर पे देखने की जगह बीसीसीआई के प्रतिनिधि के तौर पे देख रहा है। बीसीसीआई का ये रवैया पहले से था जब आईसीसी के प्रेसिडेंट कोई बार्कले साहब थे। मेरी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 सीरीज जीत चुकी है पिछले दो दौरों पे। वो शायद आपकी टीम के लिए अभी भी एक सपने की तरीके है। और हमारी टीम ने अभी उनको पहला टेस्ट हराया है और एक डे नाइट टेस्ट हारे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टीम नहीं जीत पाई। आपकी टीम तो शायद खेल भी नहीं पाई है। ये फंस गया सीएम। तो वो 1-1 से हम सीरीज में बराबर हैं। एक शायद आपने खेला था जो हारे भी हो गए। तो उसमें 2 ही सूरत हाल हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट में हैसियत को देखते हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमी में हैसियत को देखते हुए सिर्फ 2 सूरत हाल बचते हैं। एक, पाकिस्तान को जो कहा गया है वो मान जाए, नहीं तो कहीं दूसरे देश में जाके वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। बेशक त्रिपाठी साहब ने एक इशारा किया कि पाकिस्तान की जो हैसियत है, पाकिस्तान छोटा क्रिकेट बोर्ड से ही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमजोर से ही, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी ये जो दुकानदारी थी बीसीसीआई की, आईसीसी की, ब्रॉडकास्टर्स की, उस दुकानदारी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शटर बंद कर दिया है। और जहां ताला लगता है वहां पर मोहसिन नकवी पांव रख के खड़ा हुआ है। और ये पहली मर्तबा हुआ है, इसलिए ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना छोटा बोर्ड है तो पाकिस्तान के ऊपर ये तलवार क्यों नहीं चलाते हैं? दरअसल होगा क्या, ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान तलवार पे क्यों ले आते हो? नहीं, वो तलवार बल्ला कह रहे हैं, बल्ला बॉल। ये तो तलवार ऐसी ही होती है। आप ही की तलवार को बल्ला बना दिया। ये चैंपियंस ट्रॉफी उसी असूल के ऊपर होगी जिस असूल के ऊपर अगले आईसीसी के 3 साल के इवेंट होंगे। अगर पाकिस्तान ने मानना होता तो पाकिस्तान 2 दिन पहले डायलॉग ना खत्म करता। पाकिस्तान अपने मौके से नहीं हट रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी हो या ना हो, ये पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान का इवेंट इन्होंने खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी अब तक। बिल्कुल ठीक है जी। बागरी साहब आप बहुत अच्छे राजनेता बन सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है भारत में कि बातों से बतासे नहीं फोड़े जाते। यही तो कह रहे हैं, खेले। हम यही कह रहे हैं, बातें ना करें, भारत आए, पाकिस्तान खेले, जो जीते वो सिकंदर। आप इतने लंबे डायलॉग कर रहे हो, पीछे नहीं झुकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, इन सब चीजों से कोई मैं तो ये कह रहा हूँ कि ग्राउंड में खेलो, जो जीता वो सिकंदर है, जो जीता वो सिकंदर है। कम से कम बागरी साहब, पाकिस्तानी लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो कई बार पीछे हट चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल अभी सामने नहीं आया है। जब से भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया था, उसके बाद से ही पाकिस्तान तिलमिला उठा है। पाकिस्तान ने भारतीय टीम को बुलाने के लिए हर संभव कोशिश की है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल के लिए मना कर दिया था, लेकिन बाद में आईसीसी की बैठक में उसने हाइब्रिड मॉडल मान लिया। इस बात पर मानी कि आगे भारत में जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट होंगे उसमें भी पाकिस्तान के मैच भारत में नहीं बल्कि हाइब्रिड मॉडल के तहत दूसरे देश में कराए जाए।
वहीं अब इस टूर्नामेंट को लेकर आईसीसी के आखिरी फैसले का सभी को इंतजार है। दूसरी तरफ आईसीसी अब पाकिस्तान को आखिरी डेडलाइन दे सकता है, जिसके बाद अगर पीसीबी ने नहीं माना तो पाकिस्तान को बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। एक पाकिस्तानी चैनल के डिबेट में अभिषेक त्रिपाठी ने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में हैसियत को देखते हुए और पाकिस्तान की इकोनॉमिक में हैसियत को देखते हुए सिर्फ दो सूरत हाल ही बचते हैं। पाकिस्तान को जो कहा गया वो मान जाए, नहीं तो कहीं दूसरे देश में जाकर चैंपियन ट्रॉफी होगी।